ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं श्याम सुंदर अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर पंख क्यों लगाते थे। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। उनके भक्त हमेशा उन्हें नए कपड़ों और आभूषणों से लादे रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गृहस्थी और संसार के देवता माना जाता है। कई बार मन में सवाल उठता है कि तरह तरह के आभूषण पहनने वाले भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं। उनके मुकुट में हमेशा मोर का ही पंख क्यों लगाया जाता है। इसका पहला कारण यह है दोस्तों कि मोर ही अकेला एक ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। जब मोर प्रसन्न होता है तो वह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है और जब नाचते नाचते मस्त हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी इन आंसुओं को पीती है और इससे ही मोरनी गर्भ धारण करती है। मोर में कहीं भी वासना का लेस मात्र भी नहीं है और जिसके जीवन में वासना नहीं, भगवान उसे शीश पर धारण कर लेते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का मोर मुकुट कई बातों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कई तरह के संकेत हमारे जीवन में लाता है। अगर इसे ठीक से समझा जाए दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण का मोर मुकुट ही हमें जीवन की कई सच्चाइयों से अवगत कराता है। दरअसल मोर का पंख अपनी सुंदरता के कारण पूरे जग में प्रसिद्ध है। मोर मुकुट के जरिए भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जीवन में भी वैसे ही रंग हैं जैसे मोर के पंख में हैं। कभी बहुत गहरे रंग होते हैं यानी दुख और मुसीबत होती है, तो कभी एकदम हल्के रंग यानी सुख और समृद्धि भी होती है। जीवन में जो मिले उसे सिर से लगा लें यानी सहर्ष स्वीकार कर लें। तीसरा कारण यह भी है कि दरअसल इस मोर मुकुट से भगवान श्री कृष्ण शत्रु और मित्र के प्रति स्वभाव का संदेश भी देते हैं। बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वही मोर जो नागों का शत्रु है, वह भी श्री कृष्ण के सिर पर विराजित है। यही विरोधाभास भगवान श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण भी है। वे शत्रु और मित्र के प्रति स्वभाव रखते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी के घर में मोर हुआ करते थे और वे उन्हें नचाया करती थी। जब ये ताल ठोकती थी तो मोर भी मस्त होकर राधा रानी जी के इशारों पर नाचने लग जाती। एक बार मोर मस्त होकर नाच रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए और वे भी नाचने लगे। तभी मोर का एक पंख गिरा तो श्याम सुंदर जी ने झट से उसे उठाया और राधा रानी जी का कृपा प्रसाद समझकर अपने शीश पर धारण कर लिया। तो ये था दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट धारण करने का रहस्य। और चलते चलते एक ज्ञान की बात दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो 5 बाकियों को आप कचड़े के डिब्बे में डाल दीजिए। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप इन सारी बातों का परवाह नहीं करेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।